मिलूंगा। पुजारियों ने जाकर के जब उनकी स्थिति को देखा, कोई अपने नेत्रों के आंसुओं को रोक नहीं पाया। बार बार महाप्रभु जगन्नाथ जी को प्रणाम करें, कितने दयालु हैं नाथ, कितने कृपालु हैं आप। सदन कसाई को जाकर के पुजारियों ने उठाया, बोले चलो महाप्रभु जी ने तुम्हारे लिए पालकी भेजी। सदन कसाई बोले आपको कोई गलत सूचना मिल गई, मैं नहीं हूं वो भक्त जो इसमें। बोले नहीं तुम ही हो, ठाकुर जी ने आज्ञा करके भेजा है। सदन कसाई बोले अगर मैं पालकी में बैठा तो मेरे अभी प्राण निकल जाएंगे, आप सबसे प्रार्थना है मेरी, मैं महाप्रभु जी की आज्ञा स्वीकार करता हूं, मैं आपके संग चल दूंगा लेकिन पालकी में नहीं बैठ सकता। चलने लगे, बस इसी बात से प्रसन्न है कि महाप्रभु जी ने मुझे स्वीकार तो किया। और जैसे ही सिंह द्वार पर पहुंचे और दंडवत करते ही जैसे ही श्री पतित पावन भगवान, सिंह द्वार पर ही श्री पतित पावन भगवान है, बाहर ही उनका दर्शन हो जाता है। उनको देखा, देखते ही बोले ये पतित पावन भगवान है, श्री जगन्नाथ जी के ही समरूप हैं, पहले इनका दर्शन करते हैं फिर जगन्नाथ जी का दर्शन होता है। जैसे ही दंडवत किया, अभी तक तो उनको ग्लानि नहीं थी कि मेरे हाथ नहीं है, पर अब दंडवत करते समय उनको तनिक एक ग्लानि सी हुई, काश मेरे हाथ होते तो मैं भी ऐसे दंडवत करता, दोनों भुजाएं आगे कर लेता। और इस भाव से जैसे जो शेष भुजा थे थोड़े से उनको आगे करके रुदन करने लगे सदन कसाई, इतने में ही उनके भुजा निकल करके आ गई और ठाकुर जी ने भुजा प्रदान करके उनके दंडवत को स्वीकार किया। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की ऐसे महाबाहो, ऐसे हमारे महाप्रभु श्री जगन्नाथ, वो ये विचार नहीं करते हैं कि आप कौन हो क्या हो। आज मुझे एक व्यक्ति ने एक प्रश्न लिख करके भेजा है, बोले महाराज जी कल आप कथा में कह रहे थे कि ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए, ब्राह्मण कितना भी बड़ा अपराध ना कर ले उसको मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। आपने ये नहीं सुना था कि मैंने माताओं का नाम भी लिया था। अच्छा, दूसरी बात, आप ब्राह्मणों के पक्ष की बात होने पर इसको जातिवाद के रूप में क्यों ले लेते हैं। अभी सदन कसाई की कथा सुनी, वो एक महाकसाई जानवरों को मारे, उस पर महाप्रभु जी कृपा नहीं कर रहे हैं। आपने कर्माबाई की कथा नहीं सुनी, जो बिना नवे धुवे ठाकुर जी का भोग लगा देती है और श्री जगन्नाथ प्रभु दौड़े दौड़े जाते हैं उसकी प्रसादी पाने। आपने सबरी की कथा नहीं सुनी, जो झूठा भोग लगा देती है ठाकुर जी को। आपने रैदास की कथा नहीं सुनी। अगर जातिवाद की बात करो तो ये एक भी श्रेष्ठ जाति का नहीं है जिस पर ठाकुर जी कृपा कर रहे हैं। और रही बात, आप यदि ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को ठाकुर जी क्यों छोड़ने को कह रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि पुलिस में भी बहुत सारी कैटेगरी होती है, हमारे चित्त में ही है। जब आप कथा सुनते हैं और कथा सुन के आपके चित्त में प्रेम उत्पन्न होता है, वो प्रेम नहीं है, वो ठाकुर जी हैं। जब आप कथा सुनते हैं तो आपको आनंद उत्पन्न होता है, वो आनंद ठाकुर जी हैं। आप कथा सुनते सुनते भाव में चले जाते हैं, वो भाव नहीं है, वो ठाकुर जी हैं। कथा सुनते सुनते रोए खड़े हो जाते हैं, वो रोए नहीं है, वो ठाकुर जी ही हैं। अनुभव करा रहे हैं कि मैं भीतर ही तो हूं, यहीं से प्रकट करो। और फिर जब आप जगन्नाथ जी को देखते हैं, हृदय पर हाथ जाता है, अत्यंत शीतलता का अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि यही महाप्रभु ही तो हमारे भीतर हैं। तभी हमको शीतलता का अनुभव, तभी हमको अच्छा लगता है, तभी हमारे अंदर आनंद आता है। ठाकुर जी बाहर नहीं है, भीतर ही है। कथा के माध्यम से वही पहचानना है। सांवरिया मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे, मुरली वाला मन भाया, मुरली वाला गिरवर
गिरवरधारी मन भाया रे, गिरवरधारी मन भाया रे, ओ सांवरिया मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे। सांवरिया मन भाया रे। तो संबंध वही जो हरि से मिलावे, और जो हरि विमुख करे वो संबंध अच्छा नहीं। और क्या करें अगर ऐसे संबंध बन गए हो तो? हम लोगों के यहां दो तरीके होते हैं। एक तो होता है कि किसी का तन से त्याग कर देना, पर कई बार आप तन से किसी को त्यागते नहीं, मन से त्याग देते हो। तन से फिर भी निभाते हो, बस वही करो, निभाओ, मन से त्याग कर दो। आइए आज के कथाक्रम में प्रवेश करें। आप सब लोग बढ़िया तैयार होके बैठे हो हैं, सभागृह भी बढ़िया तैयार है। आज हम भी पीरे पीरे बन के आए हैं। ठाकुर जी का आनंदोत्सव होगा। श्री जगन्नाथ महाप्रभु आज लाला बन के आएंगे। तो कुंती ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति गाते हुए कहा कि मैं जान गई हूं कि आप कौन हो। भगवान बोले बताइयो भुआ हम कौन हैं। तब कुंती स्तुति गाते हुए ठाकुर जी से कहती है कि नाथ, कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आप कौन हो? कृष्णाय वासुदेवाय, आप वसुदेव के पुत्र हैं, वासुदेव हैं। देवकी के नंदन हो, देवकी के लाला हो, पर नंद गोप कुमाराय, नंद बाबा के और वहां के गोप ग्वालों के आप कुमार हो, और मेरे आप गोविंद हो। गोविंदाय नमो नमः। यहां पर एक भेद है कि कुंती ने गोविंद क्यों कहा ठाकुर जी को। ये गोविंद जो भगवान का नाम है ना, ये गायों ने रखा है। गैया ने नामकरण किया भगवान का गोविंद। गौ माने गाय, विंद माने रक्षक। जो गायों का रक्षक वो गोविंद। तो ये शब्द गैया कहे तो समझ आए गोविंदाय नमो नमः। कुंती क्यों कह रही है? मानो कुंती भगवान से कह रही है कि नाथ, ये सब वैष्णव जो हैं, हम सब आपकी गैया हैं और आप हमारे ग्वारिया हो। पर ग्वारिया का स्वभाव होता है वो सबसे ज्यादा प्रेम वृद्ध गैया से करता है। जो गैया बेचारी ना दूध देती है, ना ज्यादा चारा खाती है, बस खड़ी रहती है, चुपचाप एक कोने में बंधी रहती है। ग्वारिया पूरे दिन सबकी सेवा करता है, पर रात्रि में जाकर के उसी के पास बैठता है जो सबसे वृद्ध होती है। उसी की बेचारी कमर खुजाता रहेगा, उसी के गले पे ऐसे हाथ फेरता रहेगा, उसी को गले लगा लेगा। क्यों? वृद्ध वयोवृद्ध बेचारी अब कुछ करती धरती तो है नहीं। तो मानो कुंती भगवान से कह रही हो कि ये पांडव सब आपकी गौशाला की गैया हैं। कोई बछड़ा है, कोई बछिया है, कोई युवा गैया है, पर आपकी इन पांडव रूपी गौशाला की सबसे वृद्ध गैया तो मैं ही हूं। तो मानो कुंती इस बात को प्रमाणित कर रही है कि आप सबसे ज्यादा प्रेम मुझसे करते हो। भगवान बोले आपको कैसे पता कि हम सबसे ज्यादा आपसे प्रेम करते हैं? तब कुंती कहती है कि यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धार्थ चिरं सुचार्पितम् विमोचिताहं
च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। एक बात कहें, बहुत बहुत साल बाद याद आई है ये बात, ध्यानपूर्वक सुनना। भागवत में बहुत सारी स्तुतियां हैं, पर सबसे श्रेष्ठ स्तुति अगर आप मुझसे कहो कौन सी है, तो कुंती स्तुति है। कुंती स्तुति में क्या श्रेष्ठ है? कुंती जी ने अनेक श्लोक गाए हैं, पर कुंती जी के साथ देखो, ऐसा नहीं कि कोई श्रेष्ठ श्लोक नहीं है, सब अच्छे हैं, पर कुंती जी की पूरी स्तुति में केवल एक बात है और एक शब्द की बात है जो सबसे अच्छी है। ऐसी बात पूरी भागवत में किसी ने नहीं कही है। सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। ऐसा क्या कहा है कुंती ने जिसकी वजह से कुंती की स्तुति श्रीमद् भागवत की सबसे प्रथम स्तुति है। श्रीमद् भागवत 12 स्कंद युक्त पुराण संहिता, पुराणों का राजा श्रीमद् भागवत, ऐसी श्रीमद् भागवत की प्रथम स्तुति कुंती स्तुति, और उस कुंती स्तुति में एक ही शब्द ऐसा है जिस शब्द ने पूरी स्तुति की महिमा बढ़ा दी। ऐसी कौन सी बात है कुंती की स्तुति की? तो वो शब्द है त्वयैव नाथेन। पहले तो अर्थ सुनो, क्या कह रही है कुंती? कुंती कह रही है, हे कन्हैया, आप मुझसे बहुत प्रेम करते हो। अच्छा, एक बात होती है कि प्रेमी व्यक्ति जो होता है वो अपने प्रेमी से पूछता ही रहता है, तुम मुझसे प्रेम करते हो, तुम मुझसे प्रेम करते हो, मैं तुमको प्रिय लगता हूं। हम ठाकुर जी से पूछते रहते हैं, पर यहाँ कुंती पूछ नहीं रही है ठाकुर जी को, सीधे बता रही है कि सबसे ज्यादा मैं ही आपको प्रिय हूं। भगवान बोले, ये तो पहली बार सुना है, प्रेमी अपने आप ही बोल रहा है कि मैं तुमको बहुत अच्छा लगता हूं। कैसे अच्छा लगते हो तुम मुझे, बताओ। तब कुंती कहती है कि आपकी मां के, देवकी मैया के 6 बालकों की हत्या करी कंस ने, पर आपने उन बालकों की रक्षा नहीं की, और मेरे 5 पुत्रों की आप ऐसे रक्षा करते हो जैसे कि इनको एक बाल बांका ना हो जाए, इनका एक रोआ ना टूट जाए, इनका एक केशों के एक बाल भी ना उखड़ जाए। आप ऐसे इनके सामने चौड़े होकर के खड़े रहते हैं, तो मुझे तो इस बात से लगता है कि आप अपनी मैया देवकी से भी ज्यादा मुझसे प्रेम करते हो। कितना अच्छा बहाना ढूंढ करके अपने प्रेम को प्रस्तावित कर रही हैं। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए, वाह कुंती बुआ, तुमने ये न केन प्रकारेण ये बता ही दिया कि मैं तुमसे ज्यादा प्रेम करता हूं। बोला हाँ, आप मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करते, मुझसे ज्यादा किसी से नहीं करते आप। लेकिन कुंती ने जो अगली बात कही है, जिसको मैं बार बार कह रहा हूं, ये सबसे श्रेष्ठ बात है भागवत में, त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। कुंती कहती है, दुनिया के लोग तो कहते हैं ठाकुर जी आप हमारे हो, हम तुम्हारे हैं, पर कुंती अपने बच्चों के सामने, अपने परिवार के सामने, समस्त पांडवों के सामने और समस्त हस्तिनापुर वासियों के सामने कह रही है त्वयैव नाथेन, मतलब केवल आप मेरे हो, बाकी मेरा कोई भी नहीं है संसार में, केवल आप मेरे हो। ये बात सुनने में बहुत सरल लगी होगी, पर ये सरल है नहीं। कुंती इस बात को डंके की चोट पर कह रही है कि केवल आप मेरे हो और कोई मेरा नहीं है। अपने बच्चों के सामने कह रही है, अपने परिवारी जनों के सामने कह रही है, अपने श्रेष्ठ जनों के सामने कह रही है। हम नहीं कह सकते, हमको 2 मिनट में सबके एहसान याद आ जाते हैं। अरे हमने कहीं ऐसा बोल दिया, क्या सोचेगा, हमने ऐसा बोल दिया, माँ बेचारी क्या कि हाँ हमने तेरे को खा पिला के बड़ा किया, तू ऐसा कह रहा है। पत्नी क्या कहेगी, मैं ब्याह करके इसलिए आई हूँ, मैं तुम्हारी नहीं हूँ। बच्चे कहेंगे हम, अच्छा तो हमको तो आपने ऐसी जन्म दिया है, हम तो है ही नहीं आपके। पर कुंती को किसी की लज्जा नहीं, वो सबके सामने कहती है अपना कहने योग्य संसार में यदि कोई है तो केवल आप हो ठाकुर जी, और कोई अपना नहीं है यहाँ पर। त्वयैव नाथेन। और एक बात कहें, ठाकुर जी के सामने सब बोल देते हैं इस बात को,
कहना है तो हर संबंध में इस बात को कह के दिखाओ, मेरे तो केवल ठाकुर जी हैं। या फिर मीराबाई कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है? दूसरों न कोई। ये मेरे तो गिरधर गोपाल तो हम भी बोलते हैं, पर दूसरों ना कोई, ये हमसे नहीं बोला जाता। हमारी तो सब हैं। छेना पोड़ा भी हमारा है, खाजा भी हमारा है, बर्गर भी हमारा है, पिज्जा भी हमारा है, ये गाड़ी भी मेरी है, घर भी मेरा है। अच्छा, किसी से पूछो गाड़ी किसकी है? ठाकुर जी की है। छोड़ जाओ बेटा, जगन्नाथपुरी खड़ी कर आओ उसको, ठाकुर जी की है। अरे भैया ऐसे क्यों कह रहे हो? हम लोग कितने नाटकबाज है, वास्तव में हमसे बड़ा नाटकबाज नहीं संसार में कोई। कैसी कैसी बात करते हैं लोग। कभी कभी मेरे मन में एक बात आती है, लोगों से पूछो कोई श्रेष्ठ काम वो कर दे, उससे पूछो अरे भैया तुम, अरे सब जगन्नाथ जी की कृपा, उन्होंने ही करवाया, मेरी कहाँ सामर्थ्य, तो जाओ नाम कर आओ उन्हीं के। वो नहीं कर पाऊंगा मैं, नाम तो मेरे ही रहेगी। ठाकुर जी भी इसलिए हमेशा सारे मंदिरों में ठाकुर जी प्रसन्न मुद्रा में ही खड़े हैं। वो हमको देख के हंसते हैं, आ गया नाटकबाज। अभी आके रोएगा, अभी आके बोलेगा सब आपका नाथ, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा ला खींच लूं सब में, अभी कुछ नहीं। बहुत कृपालु है ठाकुर जी, वो जानते हैं हमको। पर कुंती बनावटी नहीं है, कुंती वास्तव में कह रही है सब आपका है नाथ, और केवल आप मेरे हो, दूसरा संसार में मेरा कोई नहीं। कुंती की स्तुति अद्भुत है। अगर केवल 3-4 दिन का प्रसंग हो ना, केवल कुंती स्तुति कही जाए, इतनी सुंदर है कुंती की स्तुति। कुंती की बात सुनकर के भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान की प्रसन्नता देख करके कुंती कहती, आप प्रसन्न लग रहे हो भगवान। भगवान बोले, हाँ बुआ बहुत प्रसन्न हो, कुछ मांग लूं आपसे, प्रसन्न हो। प्रसन्नता में अगर कुछ भी मांगो तो दे देता है व्यक्ति। बुआ बोले मांग ना। ठाकुर जी बोले मांग, जल्दी मांग, क्या चाहिए? सब लोग आगे आओ। आप दो पीछे से कह दो कि महाराज जी आप इशारा कर दो, हम बुला लेंगे। आ जाओ आ जाओ, सब आगे आओ और आगे आ जाओ। सब लोग खिसक आओ। आप बड़े प्रसन्न हैं आज, आपसे कुछ मांग लूं? भगवान बोले मांगो ना बुआ, तुरंत मांगो, क्या चाहिए तुमको? बोले पहले तो वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगे। ठाकुर जी बोले इसमें वचन की क्या आवश्यकता है, जब मैं प्रसन्न हूं तो जो मांगूंगी सो दूंगा। बोले नहीं नहीं नहीं, पहले वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगे। भगवान ने वचन दिया, जो मांगोगी सो दूंगा बुआ, अब मांगो, क्या चाहिए? याद रहे, मुकर मत जाना, मैंने जो मांगना है वो देना पड़ेगा आपको। ब्रह्मा जी कांपने लगे आकाश में, बोले मेरी पदवी मांगेगी कुंती बुआ। शंकर जी बोले हमारा तो आज छुट्टी होने वाली है, अब शिवलोक इनका हो जाएगा। यमराज जी बोले यमलोक की स्वामिनी बनेंगी अब कुंती जी। इंद्र देवता बोले मेरा तो सिंहासन वैसे ढीला है, कोई जरा सा यज्ञ करे तो ये हिलने पहले लग जाता है कि बस अब तुम्हारी पदवी गई। सब कांपने लगे, क्योंकि ठाकुर जी ने वचन और दे दिया है कि जो मांगोगी सो दूंगा। कुंती ने अपनी झोली फैलाई और फैला करके भगवान से कह रही है, विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनः भव दर्शनम। कुंती ने जैसे ही मांगा, त्रिलोकीनाथ स्तब्ध हो गए।
ये कैसे दे सकता हूं मैं? कुंती कहती है संसार में जितनी भी विपत्तियां हैं, जितने भी कष्ट हैं, जितने भी दुख हैं, सब इस कुंती के जीवन में आ जाएं, ऐसी कृपा कर दो नाथ। मैं बहुत दुखी हो जाऊं, मैं इतनी कष्ट में आ जाऊं कि मेरे जीवन में एक क्षण के लिए भी सुख ना रहे, मैं बस कष्ट में व्याकुल में पड़ी रहूं। ठाकुर जी बोले, बुआ क्या मांग रही हो आप? कोई कष्ट कैसे मांग सकता है? और वो भी वह व्यक्ति जिसने जीवन में कभी सुख नहीं देखा। महाभारत में 3 क ऐसे हैं, क शब्द से नाम शुरू होता है उनका। 3 क शब्द से प्रारंभ होने वाले व्यक्ति ऐसे हैं जिनके जीवन में बिल्कुल सुख नहीं है। यदि अपना दुख कभी बहुत ज्यादा लग रहा हो तो इन 3 क को उठा करके देख लीजिएगा। पहली कुंती, दूसरा कर्ण और तीसरा श्री कृष्ण। अगर आपको अपने कष्ट बहुत ज्यादा लगते हैं तो कभी ठाकुर जी का जीवन चरित्र भी पढ़िए। जन्म कहां हुआ? जहां बंदी बांधे जाते हैं, जेल। जन्म लेते ही माता पिता को त्याग दिया, और जिन माता पिता से संबंध बनाया, जिन ब्रजवासियों से प्रेम किया, 11 वर्ष में उनको छोड़ दिया। और उनके बाद वास्तविक परिवार के पास गए जिसको वो स्वीकार ही नहीं कर पा रहे थे, और जैसे तैसे उस परिवार के प्रति भी प्रेम प्रकट हुआ। मथुरा पर चढ़ाई हो गई, और इतने बीच में भी मथुरा कंस वध के बाद और मथुरा में चैन से रहने तक के बीच में भी भगवान सांदीपनि गुरुकुल पढ़ने गए थे। बेचारे आकर के मथुरा में बैठे ही थे, सांस ले रहे थे कि अब थोड़ा आराम करेंगे, तो पता चला कि जरासंध ने युद्ध कर दिया, छेड़ दिया। 17 बार जरासंध को हराया। 18वीं बार जरासंध ब्राह्मणों की सेना लेकर के आ गया, जिसको भगवान मार ही नहीं सकते। भगवान कह रहे हैं भाई ब्राह्मण गौ संत सेवा, इनकी तो ये तो मेरी सेवा के अधिकार, इनको कैसे मारूं मैं? वहां जरासंध से युद्ध करने के लिए ठाकुर जी चिंता कर रहे हैं, अब क्या करूं? तभी पता चला मथुरा पर काल यवन ने चढ़ाई कर दी। 2 राक्षसों ने एक साथ चढ़ाई कर दी। तो भगवान रण छोड़ करके भागे। पूरी दुनिया ने उस समय पर ठाकुर जी नाम किया, रण छोड़ कह करके पुकारा। बीच समुद्र में जाकर के रहने लगे, भाग दौड़ करते हुए, और सांस भी नहीं ले पा रहे। 16,108 ब्याह किए, लोगों के तानों के बीच में रहते। महाभारत युद्ध छिड़ गया। महाभारत युद्ध के लिए लड़ने के लिए यहां पांडवों की सहायता के लिए आए, और उसमें भी बर्बरीक जी ने जब ये बात कह दी कि महाभारत युद्ध के सबसे बड़े योद्धा तो श्री कृष्ण हैं, तो जिन पांडवों के लिए भगवान एक पैर से खड़े रहे, वही पांडव हंसने लगे। वो बर्बरीक जी से कहते हैं, आप किसको योद्धा बता रहे हो जिसने शस्त्र भी नहीं उठाया हाथ में? ठाकुर जी की सत्ता पर कितना संशय किया गया हमेशा। राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा भगवान श्री कृष्ण की हो, ये बात सुनते ही शिशुपाल ने गालियां देना शुरू कर दिया भरी सभा में। और वो छोटी मोटी सभा नहीं थी, तीनों लोक के महास्वामी बैठे हैं, तीनों लोक के देवी देवता बैठे हैं, उनके बीच में गाली देना शुरू किया। हमको कोई 4 लोगों के बीच में गलत कहते हम सह पाते हैं? ठाकुर जी सहते रहे। महाभारत युद्ध पूर्ण हो गया, सब हो गया, वापस लौट करके गए। भगवान के ऊपर एक सामान्य सी मणि चुराने का आरोप भी लगा भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, और वो आरोप फिर द्वारिका के लोगों से छूट गया। भगवान की स्वयं की पत्नी सत्यभामा को संशय हो गया कि हाँ, मुझे भी लगता है कि द्वारिकाधीश ने ही छुपाई है। समंतकोपाख्यान पूर्ण हुआ ही था, कुछ दिन की बात थी, यदुवंशियों में लड़ाई हो गई, आपस में लड़ झगड़ के सब मर गए, अपने वंश को ही नहीं बचा पाए। एक वृक्ष के नीचे बेचारे केवल बैठे थे, अपनी पूरी लीला का चिंतन कर रहे थे, तभी एक बेलिया ने उनके पैर में भी बाण मार दिया। ऐसा जीवन जी पाएंगे हम? लेकिन श्री कृष्ण कभी अपने जीवन में आई हुई परिस्थितियों से विचलित नहीं हुए, प्रसन्न ही रहे, प्रसन्न भाव में ही रहे। ऐसी दूसरी क है महाभारत में कुंती। कुंती के जीवन में भी बहुत कष्ट है। राशि एक ही है ना, कष्ट।
और कृष्ण कष्ट, और कुंती कष्ट, और कर्ण, कर्ण का भी वही हाल है। तो कभी अपने दुख बहुत ज्यादा लगते हो, कुंती का चरित्र देखिएगा, कभी अपने कष्ट बहुत ज्यादा लगते हो। आपको पता है भगवान कृष्ण को इतना सुन लिया हमने, इसलिए हमको लगता है कि सामान्य है, पर कभी प्रैक्टिकली सोच करके देखो, आप सह पाओगे उस चीज को जो भगवान श्री कृष्ण ने सही है। और तीसरा है कर्ण, कर्ण ने भी बहुत कष्ट सहा अपने जीवन में। हर व्यक्ति के जीवन में 5 अग्नि आती हैं, ध्यान से सुनिएगा। उसके जन्म से लेकर के और उसकी मृत्यु पर्यंत 5 अग्नियां उसके जीवन में आती हैं। पंच अग्नि, पंच अग्नि मतलब 5 बार ऐसा समय आएगा वो व्यक्ति टूटने से भी ज्यादा बुरी स्थिति में आ जाएगा। और उन पंच अग्नियों में कोई जल उसको शीतलता नहीं दे सकता, केवल और केवल कृष्ण नाम के अलावा। केवल कृष्ण नाम रूपी फव्वारा चल रहा होगा तो ही वो पंच अग्नियों में शांत हो पाएगा। ऐसी स्थिति जीवन में आएगी, ऐसी परिस्थिति आएगी, चाहे वो तन की आवे, चाहे मन की आवे, चाहे धन की आवे, किसी भी रूप में 5 बार जरूर आएगा उसके जीवन में ऐसा समय कि वो विचलित हो जाएगा। कई लोगों का तो जन्म लेते ही आ जाता है। कुंती ने जब आज पुनः फैला करके भगवान से कहा कि मुझे कष्ट दे दो, भगवान बोले बुआ तुझे कष्ट भोगते भोगते तेरा पेट नहीं भर रहा, तूने आज तक सुख देखा कब है मुझे ये तो बता, और तू आज फिर से कष्ट मांग रही है मुझसे। कुंती भगवान से कहती है, अच्छा कन्हैया एक बात बताओ, आपको ये बात लगती है कि आज तक मेरे जीवन में कष्ट था? बोले हाँ। और अब क्या लगता है आपको? भगवान बोले अब तो सुख का समय आया है, महाभारत युद्ध तुम्हारे पुत्र जीत गए, देखो युधिष्ठिर के सिर पर स्वर्ण मुकुट विराजमान हो गया, इतने सुख का समय आया, बुआ अब तो दुख मत मांग। बुआ कहती है इसका मतलब कल तक मैं दुखी थी, आप ये बात मानते हो? भगवान बोले हाँ, कल तक आप दुखी थी और आज मेरे जीवन में सुख आ गया है। बोले हाँ कन्हैया, कल तक मेरे जीवन में दुख था, कष्ट था, तो आप यहीं खड़े थे, पर आज युधिष्ठिर को जैसे ही मुकुट पहनाया है, महाभारत युद्ध हम जीत गए, तो आप रथ में बैठ के द्वारिका जा रहे हो। मुझे नहीं चाहिए वो सुख जिसमें श्री कृष्ण मुझे छोड़ के चले जाएं। मुझे वो कष्ट, मुझे वो पीड़ा, मुझे वो दुख बहुत प्रिय लगेगा जिसमें श्री कृष्ण मेरे पास खड़े रहे, जिसमें मेरी कृष्ण की स्मृति बनी रहे, वो कष्ट मुझे चाहिए। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। वास्तव में कुंती ने कोई सांसारिक कष्ट नहीं मांगा है। कुंती ने केवल इतना कहा है कि अपने भक्त को आर्त में देखते हो नाथ, तो आप कृपा करने का मन बनाते हो, तो इसलिए मुझे वो आर्त बार बार चाहिए जिससे आपकी कृपा करने की स्थिति बनी रहे। जब आप देख लेते हैं कि अब इसके जीवन में कोई कष्ट नहीं, तो आप भी आराम में चले जाते हैं, थोड़ी देर के लिए दृष्टि हटा लेते हैं। मुझे नहीं चाहिए कि आप मुझसे दृष्टि हटाओ, आपकी दृष्टि सदा मुझ पर बनी रहे, ऐसी कृपा मुझ पर बनी रहे, उसके लिए कष्ट मेरे जीवन में बना रहे नाथ। कुंती की बात सुन करके बंधुओं, वैष्णव के लिए सबसे बड़ा कष्ट क्या है? विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपद विस्मरणं विष्णु संपद नारायण स्मृति। ठाकुर जी की याद बने रहना ये वैष्णव की सबसे बड़ी संपत्ति है, और ठाकुर जी को एक क्षण के लिए भी भूल जाना ये सबसे बड़ी विपत्ति है वैष्णव की। कुंती ने आज भगवान से वही विपत्ति मांग ली। ठाकुर जी ने कुंती को अपने हृदय से लगाया और कुंती के प्रेम के वशीभूत होकर के ठाकुर जी बोले, बुआ मैं तुझे वचन देता हूं, जब अपनी लीला पूर्ण करके जाऊंगा ना, केवल तुमको साथ लेके जाऊंगा। और वही हुआ। जब अर्जुन ने लौट करके आकर के पांडवों को बताया कि भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके चले गए शब्द सुनते ही बाकी सब तो शोक में आए, पर कुंती के तो प्राणी निकल गए उसी समय।
जैसे ही पता चला कि श्री कृष्ण अब नहीं है, श्री कृष्ण लीला पूरी करके चले गए, तो कुंती भी भगवान के साथ ही गई। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई, भगवान ने सबको आश्वासन दिया। अब दूसरी बार भगवान रथ में आरूढ़ हुए द्वारिका निकलने के लिए। जैसे ही रथ में बैठ करके जाने लगे, युधिष्ठिर जी रोने लग गए। अब भगवान से कहने लगे, बाल द्विज सुहन मित्र पितृ भातृ गुरुद्वह नमेश्यान निर्यान मोक्षो यापि वर्षायुता युतैः। मैंने बहुत सारे बालकों को अनाथ कर दिया, बहुत सारी माताओं को विधवा कर दिया, अपनों को मार दिया, मुझे नरक जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। ऐसी व्याकुलता युधिष्ठिर जी की देख करके भगवान बोले, अब इसको समझाए बिना कैसे जाऊं मैं यहां से, और इसको समझाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। क्यों? पूरी गीता सुनानी पड़ेगी दोबारा से। जैसे अर्जुन की स्थिति हुई थी, वही स्थिति युधिष्ठिर की हुई, बस अर्जुन की युद्ध से पहले हुई, इनकी युद्ध के बाद हुई। अर्जुन को भी यही लग रहा था मैं इनको कैसे मारूं, इसको भी यही लग रहा है कि मैंने उनको क्यों मार दिया। भगवान बोले अब क्या करें, तो दूसरी बार फिर रथ से उतर गए भगवान, और अब की बार भगवान बोले अब हम नहीं बोलेंगे, अब हमारा भक्त बोलेगा। और समस्त पांडवों को लेकर के भगवान भीष्म पितामह के पास गए। पितामह भीष्म ने ज्ञान उपदेश किया। बहुत बार मैंने विस्तार से भीष्म स्तुति का गायन किया है। वैसे तो हमारे जो यजमान परिवार हैं आज भी मुझसे बोल के गए, महाराज जी आप क्रम की चिंता मत करो, आप तो भाव से सुनाओ। यदि मैं क्रम की चिंता नहीं करूं तो फिर आपके पीले पीले वस्त्र ऐसे ही रह जाएंगे, आज कृष्ण जन्म तो हो नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी मैं चिंता नहीं करूंगा, मैं कथा अपने भाव से करूंगा। जहां लगेगा कि अब कृष्ण जन्म होना चाहिए तो वहां हम सूची पढ़ देंगे, फिर जल्दी जल्दी कह के और कृष्ण जन्म करेंगे। पर भीष्म स्तुति मैंने कई बार विस्तार से कही है, इसलिए इनको हम विराम दे देते हैं। भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई। स्तुति गाने के पश्चात परीक्षित का फिर बाद में जन्म हुआ। परीक्षित के ऊपर कैसे कैसे अनुग्रह हुए वो सब बताए गए। और यहां पर प्रसंग आया भगवान के स्वधाम गमन का। कई लोग जगन्नाथ भगवान के विषय में ये बात कह देते हैं कि श्री कृष्ण का जब स्वधाम गमन हुआ तो उनका हृदय जला नहीं, और वही बह करके आया और आकर के जगन्नाथ जी के हृदय में धारण करा दिया। मैं इस बात का बहुत खंडन करता हूं भैया, ये बात सत्य नहीं है। आप इस बात को कैसे कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को जला दिया गया? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। श्रीमद् भागवत का प्रारंभ ही इसी बात से होता है कि वो जन्म और मृत्यु से परे हैं, और आप कैसे कह सकते हो कि उनका तन जला दिया? अब किसी ने मुझसे प्रश्न किया कि आपको इस बात पर संशय है कि जगन्नाथ जी के अंदर कृष्ण का हृदय नहीं है? मैंने कहा बिल्कुल नहीं है, लेकिन केवल जगन्नाथ जी के हृदय में ठाकुर जी का हृदय, इस बात पर मुझे राधारमण जी में भी वही हृदय है, बिहारी जी में भी वही हृदय है। और भाई इस बात पर प्रश्न ही क्यों उठ रहा है कि जगन्नाथ जी में उनका हृदय रखा है? ये कोई प्रश्न करने वाली बात है? और इस पर भी कोई प्रमाण चाहिए आपको? मुझे भी प्रमाण चाहिए भैया, मुझे नहीं लगता आपके अंदर हृदय। पहले दिखाओ मुझको, खुलवाओ इसको, ऑपरेशन करवाओ, कल दिखाओगे तब मानूंगा मैं। मुझे अरे आप सब डेड बॉडी बैठे हो मेरे सामने, जीवित हो ही नहीं, मैं मान ही नहीं सकता, प्रमाण दो। ये भी कोई बात है? उसके पीछे फिर कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय जल गया आदि आदि ये, और वो हृदय नहीं जला, वो ही समुद्र में बहता बहता आ गया जगन्नाथ जी के। अरे कभी पढ़िए, नील माधव भगवान विराजमान थे और इंद्रद्युम्न ने दर्शन की इच्छा रखी, पर नील माधव भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब इंद्रद्युम्न को भगवान ने आदेश दिया कि तुम हमारा निर्माण करवाओ, हम तुम्हारे यहाँ श्री जगन्नाथ वेश में विराजमान होंगे। पूरी विस्तार की कथा है। अभी 28 हिसार में कथा कब है भाई? हिसार की तिथि क्या है कथा की? 27, 28, 29
27-28 के आसपास सितंबर में हम श्री जगन्नाथ रसामृत कहेंगे 4 दिन। सुनिएगा विस्तार से। कौन है श्री जगन्नाथ जी? और ये जो नवकलेवर होता है उसमें जो शालिग्राम जी भीतर हैं वो पधराए जाते हैं आदि आदि, उनकी पूरी कथा हम सुनाएंगे सितंबर में, तब विस्तार से सुनिएगा। पर इस बात को कदापि अस्वीकार कीजिए कि भगवान जला दिए गए, उनका हृदय नहीं जला, वो ले आए गए। गीता में भगवान कहते हैं कि मेरे शरीर को पंचभूत में मिला हुआ समझने वाले और अग्नि तत्व से जलाने वाले, जलने वाला समझने वाले कि मेरा तत्व ऐसा है, वो व्यक्ति तो अपवित्र है, उसको देखने वाला भी अपवित्र हो जाता है। इस बात को सदैव स्वीकार करो। और श्री जगन्नाथ जी में हृदय है ठाकुर जी, वो साक्षात ठाकुर जी हैं। पर ये तो मत कहिए कि वो बह कर के आया और जल गए ठाकुर जी, ऐसा तो मत कहो कम से कम, ये तो गलत है। ठाकुर जी अपनी लीला पूरी करके गए, दिव्य ज्योति में परिणत होकर आकाश में विलीन हो गए। और हमारे यहां तो कहते हैं तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम, भगवान की ही वह दिव्य ज्योति आकाश में भ्रमण करती रही। और जब वेदव्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की तो वही ज्योति आकर के श्रीमद् भागवत जी में विराजमान हो गई। ठाकुर जी कहां हैं? भागवत जी में विराजमान है, विद्यमान है। तो यहां 6 महीने बाद अर्जुन लौट करके आए, द्वारिका गए थे। 6 महीने बाद आकर के उन्होंने उनकी दीनहीन दशा देख करके युधिष्ठिर जी ने पूछा, अर्जुन तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? तब उन्होंने बताया, भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके चले गए। वो अपने स्वधाम को प्रस्थान